तो मे भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे आज भी बाबा ने कहा ये नया ज्ञान है, वो उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अच्छा, स्वीकार नहीं कर पाएंगे का भाव ये नहीं है कि वो आत्मा परमात्मा को बिलीव नहीं करते हैं। उनका भाव ये भी हो सकता है कि आत्मा से मुझे क्या फायदा है। आप बोल रहे हो मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, बट देन व्हाट इज द एडवांटेज? मेरे जीवन में गुस्सा तो कम नहीं होगा ना, टेंशन तो कम नहीं होगा, क्योंकि हमने उनको ये नहीं बताया है कि आत्मा समझने से क्या फायदा हो सकता है। हर व्यक्ति फायदा ही देखता है एंड ऑफ द डे, हाँ या ना? हम लोग मुरली क्यों सुनते हैं, अमृत वेला क्यों उठते हैं? फायदा है, आत्मा उतना हल्का हो जाता है, उतनी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है, हमारा सारा दिन बहुत हल्के रीति से ना चलाते हैं, ठीक है। सो उसको एडमिनिस्टर करने का भी हमको तरीका, थैंक यू सर, आना चाहिए, ठीक है। मास्टरिंग द माइंड, इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली मैं आपको कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर मैं आपको अव्यक्त वाणी की बात बताऊं, पिछले 1-2 महीने पहले की वाणी में बाबा ने कहा था, ब्रह्मा बाबा के बारे में कहा था, ब्रह्मा बाबा मन का अधिकारी बना, ये शब्द थे ईश्वर के नाम, मन का अधिकारी बना सो डैश का अधिकारी स्वाभाविक बन जाएगा, विश्व का। तो मन का अधिकारी बनना बहुत जरूरी है, और हमको अपने मन का मालिक बनना है। मास्टरिंग द माइंड का अर्थ ही ये है कि क्या मैं अपना मन का मालिक बन सकता हूँ, ठीक है। एक एक्सरसाइज करें, रो नंबर 1 से करना है कि 2 से करना है? 1 से ही करना है, ठीक है। चलिए, बहने आगे आ जाइए, यहाँ सीट खाली है, आगे ताकि सब भर जाए। आगे आइए दीदी। यहाँ बैठिए। भाई साहब आपसे शुरू करेंगे। बहुत सिंपल से एक्सरसाइज है, आप ये स्कूल में भी करा सकते हैं, बड़ों को भी करा सकते हैं, देखना जैसे ठीक लगे करें। यहाँ भाई साहब आपसे शुरू करना है। ये ऐसे पहला रो कंप्लीट होगा, फिर सेकेंड रो में जाएगा, फिर थर्ड रो, ऐसे करके, ठीक है। सीक्वेंस में आपको बता दूंगा, आपको अंग्रेजी में काउंटिंग करना है, ठीक है। कर सकते हैं ना अंग्रेजी में काउंटिंग? भाई साहब बोलिए 1, थोड़ा जोर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 16 के बाद 80, उन्होंने क्या बोला? 60, 70, आपने एक मसाला डोसा कम खाया खाएंगे, तभी मैं सोचे 17 इन्होंने क्यों खा लिया। 16 के बाद मतलब 17, 70 बोलिए, 17 बोलिए, 70, 18, 19। इंग्लिश में करना है, मैथ में करना है? इंग्लिश। हमारे हरीश भाई सुबह बोल रहे थे, जिन्होंने चेक लाया है उसमें सब नाम लिखना है, जो उन्होंने केस लाया है, मेरा तो केस भी नहीं है। गुजराती में केस बोलते हैं, मराठी में अच्छा, और मैंने कहा मैंने तो केस ही नहीं है, मैं कैसे दूंगा केस? हाँ भाई साहब अंग्रेजी में बोलिए। 90, 90, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 36, 35, 37, 39, 1, 45, 47, बस 48 तक रहने देते हैं, ठीक है ना? पीछे वाले देखिएगा, ठीक है। थोड़ा जोर से बोलो, बाजू वाले को नहीं सुनाई दे रहा आपने क्या बोला है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। रेडी? इजी है कि डिफिकल्ट? हरीश भाई एडमिनिस्ट्रेटिव विंग वालों को तो सब इजी है, ठीक है। स्टार कंडीशंस अप्लाई, हर चीज इतना आसान नहीं होता, कुछ कंडीशंस भी होती। 3
और मल्टीपल्स ऑफ 3 को नहीं बोलना है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 नहीं बोलना, 42, 45, 48 नहीं बोलना। ये सब 3, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 3, 12 ये नहीं बोलना है शब्द। इसके जगह पर एक अंग्रेजी का खूबसूरत शब्द है ब्यूटीफुल बोलना। बोलिए आई, ना धीरे बोल रहे जी, जोर से बोलिए आई एम अ ब्यूटीफुल सोल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आइए, ब्यूटीफुल सोल ऐसे नहीं बोलिए, थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए, बोलने में भी तो ब्यूटी होना चाहिए। वापस बोलिए ठीक है, तो ब्यूटीफुल बोलना आता है। हाँ, तो अब करना क्या है भाई साहब, शुरू करेंगे 1, 2 ब्यूटीफुल, 4, 5 ब्यूटीफुल, 6, 7 सॉरी 6 नहीं 7, 8 beautiful, 10, 11 beautiful, 13, 14 beautiful, 16, 17 beautiful, 19, 20 beautiful। भाई तुम जैसे घूर के देखते कुछ आसान में नहीं करा सकते। इजी है कि डिफिकल्ट? इजी है ना, इतना बाबा के बच्चों के लिए तो बहुत इजी है। शुरू करें। सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा किस्मत वाले हमारे 1 नंबर वाले, इनको कोई टेंशन नहीं है, हमको कोई टेंशन नहीं। बाबा ने वैसे बहनों को आगे रखा है, लेकिन आज मैंने पहली बार भाइयों को आगे रखा है। माफी चाहता हूँ, पहले मेरे को वहां से करना चाहिए था, याद नहीं था। रेडी? और अगर गलती करेंगे तो यहाँ आकर आपको 5 मिनट भाषण करना पड़ेगा। इसका सिंपल फार्मूला 2 के बाद तीसरा बोलेगा। करेक्ट भाई साहब, कितना अच्छा है। 2 के बाद फॉर्मूला बता रहे, 2 के बाद तीसरा वाला ब्यूटीफुल बोल देने का, ठीक है ना? बाकी हमको कोई टेंशन नहीं है। रेडी? शुरू करें। थोड़ा जोर से बोलिएगा, ओके? हाँ, अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारे। भाई साहब और गड़बड़ हो गया, दो और शामिल हो गए। भाई साहब आपको कुछ नहीं करना, बस 1 जोर से बोलना है, 2 जोर से बोलना है, ठीक है? आपको क्या बोलना है? ब्यूटीफुल। फिर आपको 4। हाँ, रेडी? आप सब चेंज हो गया। पहले इतने स्मार्ट थे, मेरा नंबर कौन सा है नोट करके लिख लिया था, ऐसे नहीं चलेगा, मस्ट बी द माइंड है। शुरू करें। रेडी? भाई साहब आपको 1, 2 बोलिए सर। हाँ, ब्यूटीफुल, 4, 5 Beautiful. 7, 6, 10, 11, 12. छोटी बहन मुझे देखोगी 12 क्यों बोला? ब्यूटीफुल। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। दीदी नेक्स्ट, दीदी आप बोलिए 1, 2, beautiful. 4, 5, 7, 8 beautiful, 10 कुछ लोगों को ना बचपन से गिनती भूल गई। भाई साहब 10, 13, 14, 15, 16, दीदी कितनी अच्छी दीदियां, पता कैसे बैठी हैं? 50। क्या कॉन्फिडेंस है गलती करने का। दीदी 50 नहीं बोलने का। ओके, वापस शुरू करते हैं 1 से। दीदी नेक्स्ट 1, beautiful. गिरीश भाई के पास केस भी नहीं है, वो वापस शुरू करें 1, 2। दीदी ब्यूटीफुल के बाद 1। चलिए वापस आप ही बोलिए 1। चल कोई बात नहीं, 1 से बोलिए। ठीक है 13,
अच्छा चलिए ठीक है, छोड़िए। आप लोग कह रहे थे बहुत इजी है, कितना गड़बड़ हुआ? क्यों नहीं हो रहा है? टेंशन, अटेंशन कम। तो किसी ने आपको कहा अटेंशन कम दो? हम तो राजयोगी आत्माएं हैं, 40 साल 20 साल 25 साल। एक बार और ट्राई करें, अभी थोड़े अटेंशन दे, ठीक है? कोशिश करें, रेडी? हाँ, एक मिनट, यहीं से शुरू करना है कि यहाँ से शुरू? वहाँ से? नहीं, रहने दीजिए, यहाँ से। अच्छा, ये बात है, बाबा की बात मानेंगे इसीलिए। तो सीक्वेंस यहाँ से शुरू करेंगे, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। रेडी? अच्छा जी, गलती ये कर रहे हैं, कंफ्यूजन का कारण वो है क्योंकि वो हमारे ये तो क्या देगा, गलती यहाँ हो रही है। अच्छा चलो, दीदी की बात मान लीजिए, यहाँ बैठ जाइए। हाँ अच्छा चलो ठीक है, आप वहीं बैठे रहिए, आपको छोड़ देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। वो कोऑर्डिनेटर है ना, छोड़ देते हैं यहीं से, आप लोग रहने दीजिए, ठीक है? हाँ, जोर से बोलना प्लीज, आजू बाजू वाले को सुनाइए। हाँ बोलिए। 1 2 4 5 Beautiful. 7 8 Beautiful. 1 2 ये पिछले पुराने स्वभाव संस्कार से अभी तक मुक्त नहीं हुए, क्योंकि पहले गेम का नंबर 1 था, ये यूट्यूब के नंबर 1 10 भाई साहब 10 30 40 Beautiful. 16 17 beautiful 19 20 beautiful 22 23 24 वेरी गुड 24 सुधरेंगे नहीं, हम कभी परिवर्तन नहीं होंगे, आप कितना भी करा लो ट्रेनिंग प्रोग्राम में, भाई हम नंबर ही बोलेंगे, बाबा ने हमको नंबर बोला, तुम कौन बोलते हो ब्यूटीफुल बोल रहे हो, क्या कॉन्फिडेंस। 24 हाँ जी दीदी 25 28 30 कहाँ से आते हो सर? ब्यूटीफुल 31 32 34 35 beautiful उन्होंने 7 से किया 17 चलिए, फिर भी नहीं हो रहा है इतना अच्छा, क्यों गड़बड़ हो रहा है? इसमें दो चीजें समझना बहुत जरूरी है, एक है पावर ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता। एकाग्रता भले है हमारे पास, लेकिन दूसरा एक प्रॉब्लम ये है, बचपन से लेकर अभी तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट मास्टरिंग द माइंड, तो सिर्फ कॉन्शियस मन नहीं है, एक और मन है। वो मन इस चेतन मन को ओवर पार कर रहा है, बचपन से लेकर अभी तक 2 के बाद 3, 5 के बाद 6, 8 के बाद 9, 11 के बाद 12, इतना स्ट्रॉन्ग पुराना स्वभाव संस्कार। और सडनली एक दिन गिरीश भाई आकर, सडनली एक दिन परम धाम से शिव बाबा पर कहता है, आप शरीर नहीं हो, देह नहीं हो, आत्मा हो। सामने वाला भी आत्मा है, लेकिन वो इतना अच्छे से दिख नहीं रहा। वो आत्मा कॉन्शियसनेस, वो सोल कॉन्शियसनेस इतना इजीली नहीं आ रहा है, क्योंकि 63 जन्म के हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही 2 सुनाई दिया, ब्यूटीफुल और 3, ब्यूटीफुल नया है, मैं ब्यूटीफुल आत्मा हूं, लेकिन अभी तक हमारा अंडरस्टैंडिंग हमारे बारे में स्वमान क्या था, मुझसे नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर सकता हूं, मैंने तो आज तक नहीं किया। कहाँ है ड्रामा, कहाँ है ज्ञान, कल्प पहले वाले आप श्रेष्ठ आत्मा हो। तो वो जो 3 बोलना चाहती हूँ ब्यूटीफुल, लेकिन निकला नहीं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हमको तो सबको पता था ना, हमको 9, 12, 15 नहीं बोलना, उसमें ब्यूटीफुल बोलना है, कितना आसान है जी। लेकिन फिर क्यों नहीं हो रहा है? यही एक्सरसाइज आप जैसे बड़े लोगों के साथ हमने कराया, पहले अटेम्प्ट में हम 9 के पहले ही गलतियां कर रहे थे, और यही एक्सरसाइज में छोटे बच्चों के साथ कराऊं, वो कम से कम 50 तक कर लेते हैं,
क्योंकि उनका इतना अभी प्रोग्रामिंग नहीं हुआ है। तो मास्टरिंग द माइंड, ये मन, कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड, जो वो सोचता है वो कर सकता है। इसका आपको एक उदाहरण देता हूँ, जिसको हम कहते हैं, अगर मैं इसको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव बताऊं, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इमेजिनेशन को और रियलिटी में भेद नहीं क्रिएट कर सकता। इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। कई बाबा के बच्चों को जब हम कोर्स कराते हैं तो सामने वाले हमको पूछते हैं, ये तो सब आपका इमेजिनेशन है ना, सतयुग, सतयुग इज व्हाट, इज एन इमेजिनेशन राइट नाउ, हाँ या ना? परम धाम, वो तो आप सोच रहे हो ना, आप तो ड्रीम कर रहे हो, परम धाम लाल प्रकाश की दुनिया, वो भी इमेजिनेशन है। मैं आत्मा परम धाम में पहुंच गई, बाबा से शक्ति ले रही है, तो सब आपका इमेजिनेशन है। ये सब कुछ तो बोलिए। अगर सामने वाला ये कहता है तो आप कैसे जवाब दोगे? चलिए, मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है? Who do you converse maximum with? It is myself. उदाहरण के तौर पर, आज सुबह आप उठ के ब्रश कर रहे हो, trying to clean your teeth, आपने ब्रश के ब्रिसल्स में टूथपेस्ट डाला, आप ब्रश कर रहे हो, मुख बंद है, मुख इस फुल ऑफ दैट फॉग है, तो भी आपका ये चालू है, जल्दी जाना है, अमृत वेला लेट हो जाएगा, फिर भी क्या तो ये वाली बहन मेरे को लेट की थी, वो कितना टाइम लगा बाथरूम में, मेरी बहन की वजह से मैं लेट हुई, लोग क्या सोचेंगे? ये भी चालू है, ये भी चालू है, ये हमेशा ही चालू रहता है, क्या नींद में भी चालू रहता है सबकॉन्शियस माइंड। आज इतना टाइम नहीं है, नहीं तो हम उसको और गहराई में समझते थे। जैसे आशा दीदी कह रहे थे ना, अच्छे स्पीकर की विशेषता होनी चाहिए, आपको उसके सब्जेक्ट नॉलेज बहुत होनी, इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की, तो धीरे धीरे आ जाएगा। अगर आपको इच्छा होगी तो यू विल स्टार्ट लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है? क्वेश्चन नंबर 2, जब मनुष्य सबसे ज्यादा बातें अपने आप से करता है, जो उसमें मैक्सिमम, जो व्हेन ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, उस मैक्सिमम सेल्फ टॉक में पॉजिटिव सेल्फ टॉक ज्यादा होता है या नेगेटिव ज्यादा होता है? अच्छा चलिए, I'll make it easy. जब हम अपने आप से बातें कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम सेल्फ टॉक इमेजिनेशन होता है या रियलिटी होती है? इमेजिनेशन ज्यादा होता है, ऐसा हो जाएगा तो, फलाना हो जाएगा तो, ट्रेन मिस हो जाएगी तो, दीदी क्या कहेंगे तो, दीदी ने कुछ देखा तक नहीं आपको, फिर भी वो ऐसा सोचेंगे तो, ऐसा बोलेंगे तो, yes or no? So when I'm talking to myself the maximum, उस maximum में imagination ज्यादा है, वो imagination में positive imagination ज्यादा या negative imagination ज्यादा? Negative imagination। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, बाबा अमृत वेला 4:05 को पहुंचा, लेकिन बाबा की दृष्टि सिर्फ मेरे पे जाएगी, क्योंकि बाबा ने मुझे देखा कि बच्चा लेट आया, इसीलिए एक्स्ट्रा शक्ति। पापा क्या सोचेंगे बच्चे, तो सबसे पहले नेगेटिव जाता है। यस सर, दैट्स हाउ हम और आप बचपन से प्रोग्राम हुए, ठीक है? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा मनुष्य किससे बातें करता है? अपने आप से। उसमें इमेजिनेशन ज्यादा या रियलिटी ज्यादा? इमेजिनेशन ज्यादा। इमेजिनेशन में पॉजिटिव इमेजिनेशन ज्यादा या नेगेटिव इमेजिनेशन ज्यादा? नेगेटिव इमेजिनेशन। अब आपको मैं साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देता हूं। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं पता लगा सकता। इट डजंट अंडरस्टैंड, उसको समझ में नहीं आता है कि आप परिकल्पना कर रहे हो या वास्तविकता है। इट विल एग्जीक्यूट, डॉक्टर, इट विल एग्जीक्यूट। एग्जाम्पल दो? ओके, कल रात को हम सब सोए, ठीक है? गिरीश भाई भी 10 साढ़े 10 बजे तक, आई वॉज ऑन माई बेड एंड डोज्ड ऑफ टू स्लीप। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, लेट अस अज्यूम, मान लीजिए गिरीश भाई के नींद में गिरीश भाई ने एक सपना देखा, आई ड्रीम्ड, मैंने ड्रीम देखा। प्रश्न, ड्रीम या सपना रियल या इमेजिनेशन? कितना डाउटफुल है जी आप लोग, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे?
इमेजिन कल्पना है या रियल है सपना? 100% इमेजिनेशन, करेक्ट? उस इमेजिनेशन वाला ड्रीम में गिरीश भाई ने देखा सपने में, सपना तो कुछ भी आ सकता है, सपने में मैंने देखा कि कुत्ता मुझे काटने को आ रहा है। तो प्लीज बताइए गिरीश भाई क्या करेंगे? बेड से उठ के भागेंगे, नींद में भागेंगे, सपने में भागेंगे, ठीक है ना? In my imagination I will run, ओरिजिनली में तो हम सो रहे हैं अच्छी तरह, और हो सकता है मैं गहरी नींद में करवाटे मार के सो रहा हूँ और हमारे सीताराम भाई जी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, हमारे बाजू में लेटे हुए बोले गिरीश भाई सो रहा है कि डिस्टर्ब कर रहा है? आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप लोग कभी डिस्टर्ब नहीं करते बाजू बाजू वाले को नींद में सपने में, ठीक है? दीदी मेरा ना रूम चेंज करवा दीजिए, मैं नहीं सो सकती हूँ। वो सोती है आराम से, नींद मेरा डिस्टर्ब। आप लोग के बारे में नहीं बात करूँगा, हम तो सब संतुष्ट आत्मा है, ठीक है? अब गिरीश भाई इज डोजिंग अवे टू ग्लोरी। नींद में मैंने सपना देखा, सपने में क्या देखा? एक कुत्ता मुझे काटने के लिए आ रहा है। सपने में गिरीश भाई क्या करेगा? मैं भागूंगा। मान लीजिए 2, 4, 5 सेकंड ही भाग सकता हूँ जी कुत्ते को, तो आई कैन नॉट आउटरन। और कुत्ते ने मेरे पाँव को पकड़ लिया और जोर से काटा। जब जोर से काटा तो गिरीश भाई को दर्द हुआ और मैंने चिल्लाया बचाओ करके, और मेरी नींद खुल गई। और जैसे ही नींद खुली, बाबा का रेड लैंप लगा हुआ था, तो हमने सबसे पहले पंखे को देखा। मैंने कहा ये कहाँ पर आ गया? और फिर हमने अपनी टांग रजाई से बाहर निकाल के मैंने कहा बच गए। सबसे ज्यादा चिंता तो हमको अपने पाँव की थी भाई। So I looked at my leg only to find I am safe. Thanks बाबा, ये रियल नहीं था, क्या था? सपना। लेकिन भाइयों और बहनों प्लीज जवाब दीजिए, डॉक्टर साहब तो जवाब दे सकते हैं, टू बिकम अ डॉक्टर। उस वक्त गिरीश भाई का वाइटल साइंस चेक करना, बीपी चेक करना, हार्ट बीट चेक करना, पल्स रेट चेक करना, पसीना, स्ट्रेस, जो हमारा जो स्वेट ग्लैंड्स है, हमारा जो एड्रेनल है जो हमको फाइट फ्लाइट मोड में लाता है, कॉर्टिसोल जो है जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, उसका सब आप टेस्ट करोगे तो प्लीज बताइए नॉर्मल होगा या डिस्टर्ब होगा? डिस्टर्ब होगा। प्रश्न, रियल में तो आप भाग ही नहीं रहे, रियल में तो कुत्ता ही नहीं, रियल में तो आपके पाँव कटा ही नहीं। Why did your BP went up? आपका हार्ट बीट कैसे बढ़ गया? हम तो गहरी नींद में थे, एक्चुअल में तो कुछ था ही नहीं। हाँ जी, हाँ गहरी नींद में थे। मन के ऊपर प्रभाव पड़ा ना इससे। मन के ऊपर प्रभाव पड़ा। मन तो सोता ही नहीं ना। मन तो सोता ही नहीं ना। गहरी नींद नहीं थी, सो के। हाँ, हमारा ब्रेन और शरीर इमेजिनेशन में और रियल में भेद, डिफरेंस नहीं पता लगा सकता। आप भले सपने में ही भाग रहे थे, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपका बीपी चढ़ जाएगा। अब बताइए, सोना छोड़ दीजिए, यही बैठे बैठे करते समय the brain doesn't understand, it is releasing stress hormones। कितना जरूरी है इस मन का अधिकारी बनना, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के स्वास्थ्य के लिए, वर्तमान ब्राह्मण जीवन के हर पल को एंजॉय करने के लिए। और दुनिया वालों को तो आप उस हिसाब से बता सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, गलती से भी कभी गलत नहीं सोचना। योर ब्रेन कैन नॉट डिस्टिंग्विश। मुझे नहीं पता मेरा क्या पद होगा, ब्रेन बोलेगा तथास्तु। The dog chasing Girish Bhai was not a reality, it was a dream, but the body executed everything। एक और एक्सरसाइज करें। इसीलिए आज के मास्टरिंग द माइंड में आप जो बनना चाहते उसका भाव, आज के मॉड्यूल में था मन मना भव। मन मना भव का सिंपल डेफिनेशन किसी भी ब्राह्मण को पूछ लो तो पता क्या कहते हैं? मन मना भव मतलब मन मेरे में लगाओ, है ना, भगवान में लगाओ, यही है ना। कौन सा मन?
मन मना लो, भगवान को याद करो, वो बहुत एक्सट्रीम और बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसका जो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, मेरा मन, जो बाबा ने आज भव कहा उसको मैंने मान लिया। आज बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान भव, मेरा मन मना लिया मैंने अपने मन को, भव, नो डाउट, नो कंफ्यूजन, नो क्वेश्चन, नो इफ, नो बट, नो देन, हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है, देवी देवता भविष्य में बनना है नहीं, हूँ। भव मतलब हूँ। जो चीज मैं चाहता हूँ वो अभी मान लो। और पता प्रॉब्लम कैसे मान, यही तो प्रॉब्लम। और अगर ये एक्सट्रीम लेवल पर चला गया तो पता है उसका प्रॉब्लम क्या होगा। एक्सट्रीम लेवल पर हमारा मेंटल वेलबींग डिस्टर्ब हो जाएगा। देन आई एम इनटू एंजाइटी, जल्दी करो, बड़ी तरह सोचेंगे ये ठीक नहीं हो, यू आर एंशियस। और एंजाइटी फिर हमारा नेचर, अब योग भी नहीं लग रहा है, कुछ स्वभाव संस्कार में परिवर्तन है, तो स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने की एंजाइटी हो रही है। कुछ ब्राह्मणों में भी विद ड्यू रिस्पेक्ट डिप्रेशन है, कुछ लोगों को खान पान को लेकर को है। अरे खाने पीने की धारणा से मन और हल्का हो जाना चाहिए, हल्का छोड़ो उसको लेकर और खाओ। उदाहरण दो, बुरा मत मानना। हमारे एक समर्पित भाई, नाम नहीं दूंगा मैं, गिरीश भाई बहुत जगह जाते हैं, तो एक जगह पर एक माता जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया दीदी को, गिरीश भाई को हमारे घर में भेजो, उनके चरण कमल हमारे घर में पड़े, उनके वाइब्रेशंस। जनरली हम कहीं जाते नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत क्या, दीदी ने कहा प्लीज चले जाओ तो गिरीश भाई, तो माता जी मेरा जान छा लेगी। हमारे साथ वो भाई साहब भी गए, और जब हम वहां गए, वो माता जी, बीके माता जी, उन्होंने कुछ दिया, तो मैंने वो भाई साहब को कहा आप लो, तो पता है उन्होंने क्या कहा, मैं समर्पित हूँ, मैं किसी और के घर का नहीं खाता। फिर मुझे कहा गिरीश भाई कुछ खा लो, मैंने कहा दीदी मैं ये सब खाता नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कुछ युक्ति रच लिया, वो ठीक कन्विंस हो गई। अब ये भाई, प्रश्न पूछो, ये भाई मधुबन में किसके हाथ का खाना खाता है? वही माता जी ने वही रोटी दे, वहां चलता है, यहाँ नहीं चलता। और सामने वाले को हमने कितना दुख दे दिया कि मैं किसी के घर का, आप मत खाइए, बोल तो मीठे बोलिए, युक्ति रच लीजिए, सामने वाले को दुख तो नहीं दीजिए। आई अंडरस्टैंड, आपकी धारणा बहुत अच्छी है। कितना हम धारणाओं से जीवन और हल्का और डबल लाइट होना चाहिए, और भारी और सामने वाले को भारी। हम कितने लाइट हो सकते हैं, कितने। आध्यात्मिकता का मतलब ये है कि मैं बहुत इजी नेचर का हूं, हर चीज में इजी, अपने लिए अपने सिद्धांतों में बहुत कड़क हूं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत इजी होना चाहिए, which sometimes नहीं होता है हमारे साथ। हम किसी बात को लेके इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और उसके कारण फिर ना लोग हमको देख करके ज्ञान में नहीं आते, इनके यहाँ तो जाने पड़ेंगे, क्योंकि वो फिर चेहरे और चलन, जैसे दीदी कह रहे थे, वो तो दिख ही नहीं रहा ना, आप ही भारी हो रहे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कॉम्प्लिकेट, ज्ञान से जीवन कॉम्प्लिकेट हो तो फिर कौन सा ज्ञान है जी, कौन सा सहज राजयोग है? और फिर देखो हमारा मन कहाँ बिजी हो रहा है, हमारा मन कहाँ पर अटक रहा है। आई अंडरस्टैंड, पवित्रता की धारणा, खान पान की शुद्धि 100% होनी चाहिए, but then it should make you more loving, it should make you more easy, it should make you more caring, it should make you more light. जो दुनिया वाला खाना खाता है उसके कारण तो भारी हो रहा है, आप तो पवित्र खाना खा रहे हो ना, फिर भारी कहाँ से? हाँ यार, भोग वाला खाना भगवान को खिला कर फिर हम खा रहे, फिर भी हम भारी। लुक एट द माइंड। क्यों माइंड ऐसा है? क्योंकि मन का अधिकारी नहीं बना। जो आप चाहते हो, फॉर्मूला बता रहा हूं, एनी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट 3 लेवल्स। कोई भी परिवर्तन करने का 3 तरीका होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है, मुझे बाबा का राइट हैंड बनना है, अथक सेवाधारी बनना है, ये सब हमारा लक्ष्य है। मुझे स्पीकर बनना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे अच्छी नौकरी करनी है, मुझे धन कमाना है। दुनिया वालों का भी इंक्लूड कर रहा हूं इसमें। ब्राह्मणों का लक्ष्य अलग है, दुनिया वालों का लक्ष्य अलग है।
आप स्कूल में प्रोग्राम कराएंगे, वहां आपका लक्ष्य क्या होगा? मुझे अच्छे मार्क्स मिले, मेरे को नंबर 1 पोजीशन मिल जाए, मेरे को ये एग्जाम क्लियर हो जाए, ये है ना लक्ष्य। एनी गोल, एम ओरिएंटेड ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी टैक्सिंग, वो बहुत मन को, बुद्धि को बहुत भारी पर लेकर आएगा। करना है, करना है, करना है, करना है। आपके ब्राह्मण जीवन का आप अपना अनुभव लिखिए, सोचिए, हमने अपना लक्ष्य बनाया है, मुझे अमृत वेला पावरफुल करना है, कितना दिन किया, उसके बाद कितना ढीले हो गए। आज आशा दीदी ने क्लास कराया तो हमारा नशा चढ़ गया अगले 1 हफ्ते के लिए। फिर हरीश भाई अगला कार्यक्रम कहां तक है? शिमला मैं आना चाहता हूं, फिर सेकंड भट्टी, फिर थर्ड भट्टी, बट वो मेरा नेचर में क्यों नहीं आ रहा है भाई? एक बार किया ना गिरीश भाई, पिछले साल का जनवरी मास का जो अव्यक्त मास की जो तपस्या मैंने की थी, इतना अच्छा, इस बार क्यों नहीं हो रहा? अब क्यों नहीं हो रहा जी? जब आपने पिछले 18 जनवरी कर लिया था, सो नाउ यू आर एन एक्सपर्ट, यू हैव डन इट। बहुत कुछ परिवर्तन तो नहीं हुआ, वही लोग हैं, वही मौसम है, वही घर वाले हैं, वही है, बट इस बार आप वही एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। जब बचपन में नए ज्ञान में आए थे और अभी इस समय 25-30 साल के बाद वो क्यों नहीं आ रहा है? 25 साल हो गए, अब तो बहुत इजीली हमारा योग लगना चाहिए। लक्ष्य तो सेम है ना, लक्ष्मी नारायण बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, बट देन व्हाई इट इज एनी टारगेट ओरिएंटेड ट्रांसफॉर्मेशन आप थोड़ा समय ही सस्टेन कर पाओगे, उसके बाद वो बहुत ज्यादा विल पावर की आवश्यकता होगी। ठीक है। नंबर 2 ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रोसेस ओरिएंटेड भी होता है। अब मैंने लक्ष्य सेट कर लिया, कुछ भी हो जाए अगले 21 दिन मुझे अमृत वेला उठना ही है, या जो भी है, बाहर के किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, मुझे हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना है। क्रोध, तो आपने प्रोसेस सेट कर, इसके लिए मैं ये सम्मान करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ये अभ्यास करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। सो यू आर सेटिंग द प्रोसेस। 31 दिसंबर को जब मैं अज्ञानी था तो भी हम प्रोसेस लिखते थे, अब हम ये करेंगे, ये करेंगे। 10 दिन जनवरी 10 तक चलता था। आपको मैं दुनिया वालों का एग्जांपल बताऊं, वेट लॉस प्रोग्राम, शरीर के वजन कम करने वालों को 31 दिसंबर में देखा गया है, जितने भी विश्व भर में जिम होते हैं ना, उनका सबसे ज्यादा बिजनेस उस समय होता है, लास्ट 1 हफ्ते में। उस नशे में मैं अगले 1 साल के लिए मैं एडमिशन ले लेता हूं, 15,000 रुपए गोल्ड जिम, अब मैं वेट कम करूंगा। 4 दिन गया, जितना वेट उठाया, वेट छोड़ो, उसका दर्द, यहाँ का दर्द। 11वें दिन हरीश भाई, हमारे बड़े भाई साहब, गिरीश भाई उठो, जिम का टाइम। पापा कल जाऊंगा, पापा आज थोड़ा सो लूं। So you have set the process, and the process में क्यों नहीं हो पा रहा? आपने डिसाइड कर लिया ना, मैं हर दिन उठ के जाऊंगा, 11वें दिन के बाद नहीं हो पा रहा है। पता है मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? शिव बाबा भी यही कहता है। शिव बाबा संसार का सबसे अच्छा साइकोलॉजिस्ट है। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जो सबसे इजी ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है, आइडेंटिटी बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। 1 is टारगेट ओरिएंटेड ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड इज प्रोसेस बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन, तरीका, और तीसरा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में जो बाबा कहता है, मन मना भव मान लो, मैं संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूं, उसकी रियलाइजेशन बस याद करो। इसीलिए बाबा पता है योग को क्या कहता है? सिंपल तरीका कहता है, बच्चे वो योग को छोड़ दो, याद है, क्या याद करना है? मैं अपने अनादि, अपने आदि स्वरूप के को याद कर लो, वो स्मृति में रहो। याद इज नथिंग बट स्मृति। जो चाहते हो वो मैं हूं। आपको मैं दुनिया वालों का एग्जांपल देता हूं। क्यों मैं ये दे रहा हूं? क्योंकि लोगों को ये आप थियोरी बताओगे तो नहीं समझ में आएगा, उनको उनके लैंग्वेज में देंगे तो पता चलेगा। आप मान लो आप स्कूल में प्रोग्राम करा रहे, बच्चा क्या चाहता है? मेरे को मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स चाहिए, 90 एंड अबव चाहिए, मान लीजिए एग्जांपल, ऐसे ही होगा।
मैं वो बच्चा हूँ, मैं आपको कहता हूँ दीदी मेरा लक्ष्य है कि मैथमेटिक्स में इस साल के एग्जाम में मुझे 90 से ज्यादा मार्क्स मिले, करेक्ट? लेकिन इस गिरीश बच्चे की अवधारणा मैथमेटिक्स को लेकर, आइडेंटिटी पता है क्या है? मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स बहुत बोरिंग है, मेरे को तो बचपन से ही अच्छा नहीं लगता, भगवान किसी तरह मैं 10वीं तक मैथमेटिक्स कर लूं, फिर तो मैं आर्ट्स ले लूंगा, हिस्ट्री ले लूंगा, मैथमेटिक्स को हाथ नहीं लगाऊंगा। नाउ द प्रॉब्लम इज गिरीश बच्चा मैथमेटिक्स को लेकर के यहाँ पर परेशान है, उसी में ज्यादा मार्क्स लाना चाहते, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको नहीं पता कि मैथमेटिक्स इजी है या डिफिकल्ट है, लेकिन मेरी अवधारणा मैं आइडेंटिफाई किसके साथ कर रहा हूँ? इसको नहीं पता आप सपने में कुत्ता आपको काट रहा था, उसने तो आपका बीपी चढ़ा दिया, आपका हार्ट बीट चढ़ा दिया, इट डजंट अंडरस्टैंड, ये ब्रेन नहीं अंडरस्टैंड करता है। आपको समझ में आ रहा है? और एग्जांपल देता हूं, मैं जीवन का मेरा लक्ष्य है मेरा पारिवारिक जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। सपोज पब्लिक बैठी है आपके सामने, लेकिन उस पब्लिक में व्यक्ति की अवधारणा, व्हाट इज आइडेंटिफाइंग विद, वो किसके साथ, किस स्वरूप के साथ अपने आप को रिलेट कर, मेरा हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लम है, अरे आइडेंटिफाई कर रहे प्रॉब्लम है, चाहता क्या हूं? अच्छा, कभी नहीं हो सकता है, फिर वो बहुत टैक्सिंग हो जाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 2 दिन कर पाओगे, और पता है आप क्या बोलोगे? नहीं, आपकी पत्नी, आपकी युगल आपको गुस्सा करे, आपको वो करे, तो आप शांत रहो, दीदी 2 दिन शांत, इससे अच्छा तो डाइवोर्स कर। अरे आपको मैं हर दिन आपके कमरे से लेकर यहां तक 15 किलो राइट में 15 किलो लेफ्ट में उठा के लेके आने को बोलूंगा, आज तो आप लेकर आ जाओगे, क्योंकि हमको शारदा दीदी ने कहा बहुत सेवा की आवश्यकता है, बहुत प्रोग्राम हो रहा है, प्लीज जल्दी जल्दी लेकर आओ। आप 2 बार तो लेकर आ जाओगे, तीसरी बार में बोलोगे दीदी नींबू पानी मिल सकता है क्या? दीदी और सेवाधारी को तो बुला दीजिए, हमसे करवा, इतना बड़ा प्रोग्राम में बिना सेवाधारी के कैसे होगा? मैं बोलूंगा नहीं, चलेगा, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप ऐसे कभी नहीं सोचते। अरे अब आपका कैपेसिटी, इसने एक बार 15 किलो 2 बार 30 किलो, अब ये नहीं होल्ड कर सकता है, अब ये आपको जवाब देगा। इसी तरह मन का मसल्स भी है, क्यों हम वो उड़ती कला लॉन्ग टर्म में नहीं कर पा रहे हैं जो दादियां कर पाई थी? हमसे क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मैं जो चाहता हूं उसको मैंने स्वीकार नहीं किया उस आइडेंटिटी में। मैं इस संसार का सबसे अच्छा स्पीकर हूं, वो